नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल, जिसमें हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे, जिसमें हम x के दो मान यानी जीरोस मूल निकालेंगे और हम मूलों में गुणांकों यानी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होती है जिसकी व्यापक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण है, ये इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन व्यापक समीकरण है। देखिए, हम मिडल टर्म स्प्लिट मध्य पद विभक्त कैसे करेंगे, तो हम पहले इस a और c का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं। a इंटू सी जो आता है, हम b के ऐसे टुकड़े करेंगे जिन्हें जोड़ने या घटाने पर तो b हो जाए, लेकिन जिनका प्रोडक्ट करने पर ये आए। तो आई होप आप समझ गए हैं। देखिए, हमें यहाँ पर a b c की वैल्यू देखें तो a है 6, b है -1 और c है -2। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट देखें 6 और -2 का, तो आएगा 6 दूनी 12, -12 आ रहा है। हम इस बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करेंगे जिन्हें जोड़ने या घटाने पर तो -1 हो जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट गुणा करने पर -12 आए। तो देखिए, मैं यहाँ 4 और 3 लेता हूँ। 4 तिया 12 हो रहा है, 4 3 12। 4 में से 3 गया, 1 बच रहा है। अब देखिए निशान कैसे सेट करेंगे। जो निशान यहाँ दिया हुआ है वो बड़े नंबर पे लगाइए। इन दोनों को घटाना है तो एक माइनस का, तो ये प्लस का लीजिए। चलिए इसी इक्वेशन को थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, इस -x को -4x प्लस 3x लिख लिया। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 2x, अंदर बचेगा 3x माइनस 2। देखो, यहाँ से हमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ 3x माइनस 2 देखिए कॉमन आ गया, और 2x प्लस 1 हमारा यहाँ बच गया। अब देखिए, दो ब्रैकेट्स का गुणा करने पर 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि इनमें से कोई एक 0 होगा। तो क्यों ना हम दोनों को 0 के इक्वल रख लें। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे 3x इक्वल्स टू आया 2, ये 2 इधर आके प्लस का हो गया, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, ये आ गया 2/3। और यहाँ से हम कहेंगे 2x, ये 1 इधर आके माइनस का हो गया, और ये 2 इसके बटे में आ गया, -1/2। देखिए दोस्तों, हमने अल्फा और बीटा दो जीरोस निकाल लिए। अब हम इनमें रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। ये देखिए, ये a है 6, b है -1 और c है -2। अल्फा आया 2/3 प्लस बीटा आया -1/2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ b की वैल्यू है -1 अपॉन a की वैल्यू है 6। यहाँ हम देखेंगे ये हो जाएगा 2/3 -1/2 इक्वल्स टू, ये माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस। ये एलसीएम आया 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू 1/6। और ये आ गया 1/6 इज इक्वल्स टू 1/6। देखिए, पहला रिलेशन हो गया चेक। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c/a। इनका प्रोडक्ट करेंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, इक्वल्स टू c की वैल्यू है -2 अपॉन में a की वैल्यू है 6। देखिए, 2 इंटू -1 -2 और 3 2 6, देखिए -2/6। तो हमारा जो रिलेशन था, जो गुणांकों की जांच थी, वो इस तरह से पूर्ण हुई। हमें पहले दो मूल निकालने हैं, फिर सम ऑफ रूट्स मूलों का योग और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल, ये जांच करनी है। योग व गुणनफल क्रमशः दिया है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें अल्फा प्लस बीटा, ये है सम ऑफ जीरोस मूलों का योग, ये हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है।
पहला नंबर जो दिया होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, और कोमा के बाद जो दूसरा नंबर दिया है वो मूलों गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये है 1/√3। देखिए जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? तब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह हम लेंगे √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह हम लेंगे 1/3 इक्वल्स टू 0। देखिए ये आया एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। हम यहाँ 1/3 ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ये आया 3, ये 3 यहाँ दोनों पे चला जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में गुणा में आएगा, देखो ये पूरे के भाग में, इधर आएगा गुणा में, 3 इंटू 0 होकर 0 हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हमारी हो गई